बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेहमान होते हैं उनकी कदर व कीमत जो होती है वो बहुत कम लोग जानते हैं। अब कदर जो होती है वो हम इसलिए करते हैं कि हमारा मेहमान है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम लोग जानते हैं कि मेहमान की कीमत क्या होती है। ये कीमत जो है ये हमें अभी नहीं मिलेगी, ये हमें जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब हमारे अमाल नामा तोले जाएंगे, तब हमें इसकी कीमत का अंदाज़ा होगा। क्योंकि ये वहाँ हमारा एक अमल, जैसे ये कह ले कि हमें यहाँ पे अगर कहीं पे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे हमारे 10 रुपए कम हो रहे होते हैं और वो अगला बंदा चीज़ हमें नहीं देता कि आप ये 10 रुपए कम है, हम आपको नहीं देंगे ये चीज़, तो वहाँ पे हमको ये कह लें कि हमारी एक छोटी सी नेकी, एक छोटा सा अमल, या फ़र्ज़ करें वो 1 रुपया, उसकी कीमत का अंदाज़ा हमें तब होगा। यहाँ पे हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। लिहाजा आपको आज एक मालूमाती बात आपके लिए फिर लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कि एक बूढ़े बुज़ुर्ग बाबा जी थे और वो बहुत खुश होते थे जब उनके पास कोई मेहमान आता था। तो हालांकि वो अपनी हैसियत के मुताबिक ही करते थे, उनके पास इतना कोई ज़्यादा वो एहतमाम नहीं करते थे, लेकिन जो उनकी हैसियत होती थी उससे बढ़ के वो उसके लिए पेश करते थे। तो एक दिन एक मुसाफिर आया, वो रास्ते से गुज़र रहा था, उनके घर में कोई मेहमान नहीं आया, तो वो परेशान बैठे थे। तो मुसाफिर गुज़र रहा था, मुसाफिर ने बाबा जी से पानी मांगा, बाबा जी ने उन्हें पानी पिलाया। अब वो बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा आप खाना खा के जाना, ऐसे ना जाना। उस जो रास्ता गुजर रहा था जो शख्स था वो भी बड़ा खुश हुआ कि एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने मुझे खाने की दावत दी है कि आप खाना खा के जाना। लिहाजा उसने बाबा जी की जो बात है वो मान ली और वो रुक गया। थोड़ा टाइम लगा, थोड़े टाइम के बाद, चाहे 1 घंटा लगा या आधा घंटा लगा, उसके बाद उन्होंने जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने घर में जो है बताया कि खाना बनाया जाए, एक मेहमान है तो उसका भी खाना बनाया जाए। अब खाना तैयार हुआ, बाबा जी ने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान बिछा के जो उनके पास खाना था वो लेके आए और उस मेहमान के आगे पेश कर दिया। अब ख़ुद भी उसके साथ बैठ के खाना खाने के लिए और उस मेहमान को भी साथ बिठा लिया। खाने में क्या था? खाने में था रोटी और गोश्त था। बस एक ही प्लेट में जो गोश्त था वही गोश्त था और रोटी थी, बस यही उनका खाना था। क्योंकि किसी की औकात या उसकी हैसियत जो होती है ना वो इतनी होती है कि वो अपने मेहमान के लिए, हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आपके घर में मेहमान आए तो जैसे आप खाना खाते हो तो आप कोशिश करो कि उससे बेहतर खाना बनाओ, मेहमान के लिए उसको बेहतर खाना दो। तो खैर बाबा जी ने उसके लिए गोश्त बनवाया और जब उसके सामने रखा गया, खाना खा के अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा किया गया। दुआ पढ़ने के बाद वो जो शख्स है उसने ना कहा कि मैं बाबा जी की हेल्प कर देता हूँ। तो उसने बर्तन समेटना, दस्तरखान समेटना शुरू कर दिया कि मैं समेट देता हूँ। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि नहीं बेटा आप दस्तरखान ना समेटो, मैं ख़ुद समेट लूँगा। तो वो जो शख्स था वो कहता है नहीं, आप बुज़ुर्ग हैं लिहाजा दस्तरखान मैं आपको समेट देता हूँ। तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि बेटा आपको पता है कि दस्तरखान कैसे समेटना है? तो उसने कहा हाँ जी मुझे पता है कैसे समेटना है। तो उसने बुज़ुर्ग ने कहा अच्छा ठीक है तुम समेटो। तो उसने क्या किया, उसने रोटी कवर, जो बची हुई रोटी थी उसको कवर किया, जो प्लेटें बची थी वो जो हड्डियाँ थी वो सारी एक प्लेट में डाली और एक प्लेट में डालने के बाद उसने उसको उठाने की कोशिश की। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा ज़रा रुक जाओ। वो शख्स रुक गया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो दस्तरखान को ऐसे नहीं समेटते, अब देखो दस्तरखान को कैसे समेटा जाता है। जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे वहाँ पे जो गिरे थे उनको बाबा जी ने उठाया, एक साइड पे किया। फिर बाबा जी ने जो बोटियाँ थी जो उन्होंने खाई थी
जो छोटी छोटी बोटियां रह गई थी वो बाबा जी ने इकट्ठी की, वो एक साइड पे कर दी। फिर बाबा जी ने जो हड्डियां थी वो उठाई और एक साइड पे कर दी। ये हो गए तीन किस्म की जो ये चीज़ें थी, ये बाबा जी ने एक प्लेट में तीनों अलग अलग करके रख दी और बाकी का दस्तरखान समेट दिया। अब बाबा जी ने उन्हें कहा उस शख्स को कि देखो बेटा, ये जो हड्डियां हैं इनके लिए मैंने एक जगह मुंतखब की हुई है घर के बाहर। मैं ये हड्डियां वहां रख देता हूँ। जो आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि हमें और कहीं खाना ना मिला तो यहाँ से हमें खाना मिल जाएगा, तो ये हड्डियां उनके लिए हैं, ये वो खाएंगे। और ये जो छोटी छोटी बोटियां हैं, ये जो रह गई हैं या बच गई हैं या बोटियों के साथ, ये छोटी छोटी बोटियां, ये मैं घर के एक कोने में रख देता हूँ जहाँ पे बिल्लियाँ आती हैं और वो ये उनको पता होता है कि हमें कहीं और से ना मिला तो यहाँ से हमें खाना मिल जाएगा, तो वो यहाँ आके ये बोटियाँ वो खा लेती हैं। और ये जो रोटी के छोटे छोटे ज़र्रात और टुकड़े हैं, ये मैं उठाता हूँ और उठा के मैं चिमटियों की, जो एक दरख्त है और उसके पास चिमटियों का घर है और वो दरख्त के ऊपर चढ़ती हैं, तो वहाँ पे वो चिमटियाँ हैं तो मैं उनको डाल देता हूँ, क्योंकि वो रोटी के छोटे छोटे जो ज़र्रात हैं वो वहाँ से उठा के वो अपनी बिल में ले जाती हैं और अपना जो है वो उनका गुज़र बसर हो जाता है। रिस्क देने वाला अल्लाह है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो उन बाबा जी का वो दस्तरखान समेटने का जो अंदाज था, जो ये बात थी, ये मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत भाई। मैंने सोचा मैंने आपके साथ भी शेयर करनी है ये बात, और ताकि आप भी ऐसे ही अपने दस्तरखान को समेटें और जो चीज़ भी अल्लाह पाक ने हमें अता की है वो उसको ज़ाया मत करें। मैं बहुत सारे घरों के बाहर ऐसे चीज़ें मैं देखती हूँ कि ख़वातीन जो है हमारी, अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत दे और मेरी प्यारी प्यारी बहनों को अगर ये मेरी बात उन तक पहुँच सके और वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मैंने बहुत सारे घरों के बाहर सालन गिरे हुए देखे हैं, रोटियां ऐसे उनके घरों में किसी कोने में पड़ी हुई देखी होंगी कि इतनी रोटियां बच जाती हैं और वो पड़ी होती हैं, फिर वो ख़रीदने वाले आते हैं उनको दे देते हैं। लेकिन इस जो रिस्क है इसकी कदर करना सीखें। खुदारा अल्लाह तबारक व तआला ने ये रिस्क हमें खुद दिया है, अल्लाह पाक ने खुद वादा किया है कि मैं आपको रिस्क दूंगा, तो इसकी कदर कीजिए। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको तब लगता है जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होता, जब आप ये कह लें कि आपको दर पदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। हमारे जितने भी भाई हैं वो घरों से दूर हैं, घरों से बाहर हैं। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं इस रिस्क के लिए। कुछ मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कुछ मुल्क में रह के भी इतने घरों से दूर होते हैं, घरों को आ नहीं पाते, अपने प्यारों को मिल नहीं पाते, सिर्फ इस रिस्क की वजह से। तो खुदारा इसकी कदर कीमत जो है ना वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसकी मज़ीद कदर मेरी बहनों को करनी चाहिए मुझे लगता है। और मेरी इस बात से नाराज़ नहीं होइएगा कि मैंने आज आपको ये बात की कि शायद मेरी बहनें ऐसा कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी हैं जो रिस्क की नाकदरी करती हैं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो नहायत अदब से माजरत, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई और अच्छी मालूमाती बात के साथ आपकी खिदमत में शाहीन अख्तर होगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।